नमस्कार। रेशमी पाजित के सेगमेंट में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं अपनी 3 कविताएं आपसे शेयर करूंगी और ये बहुत ही संवेदनशील एहसासों से ओतप्रोत है। मैं एहसास लिखती हूँ, मैं एहसास लिखती हूँ, आप अल्फाज समझते हैं। मैं शब्दों से कुछ कहती हूँ, मैं शब्दों से कुछ कहती हूँ, आप कविता नाम देते हैं। तो आइए पहली कविता शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है चांद तू अधूरा क्यों है। जब भी मन पर छाई उदासी, जब भी मन पर छाई उदासी, खिड़की से झांकती चांदनी को देखती मैं, हृदय तल से बुनती मैं कुछ एहसास, कुछ विश्वास, कुछ अधूरे ख्वाब, कुछ अनकही पंक्तियां, कुछ अपनों से दूरियां, कुछ वेदना, कुछ संवेदना। फिर अक्स देखती उसमें अपनी ही तन्हाई का, वो भी तो अधूरा है, सफर कर रहा पूरा है। वो भी तो अधूरा है, सफर कर रहा पूरा है। बिना शिकायत, बिना रुकावट, बिना थकावट, वेदना को समेटे चला जा रहा, निरंतर, अनवरत। कब रुकेगा ये सफर, उसे भी नहीं पता है। कब रुकेगा ये सफर, उसे भी नहीं पता। चांद जो एक उदाहरण है पीड़ा का, विरह का, एकांत का, मन के बनवास का, आतुर मन का, विकल तन का। एक ही सवाल उठता अक्सर मेरे जहन में, एक ही सवाल उठता अक्सर मेरे जहन में, चांद तू अधूरा क्यों है, चांद तू अधूरा क्यों है। आइए अब चलते हैं दूसरी कविता की ओर, जिसका शीर्षक है मैं सुमन हूँ। मैं सुमन हूँ, पुष्प भी कहते लोग, फूल पुकारते कुसुम भी जानते लोग। मैं सुमन हूँ, पुष्प भी कहते लोग, फूल पुकारते कुसुम भी जानते लोग। बाग में रोपी गई, बढ़कर पौधा हुई, डाली पर कोपलों सी खिली और मैं कली सी मुस्कुराई। मैं सुमन हूँ, खूबसूरती से पहचानी जाती। आराधना की थाली में आई, ईश्वर के कदमों में शोभित हुई, भक्त के माथे लगी, फिर सूख कर बिखर गई। मैं सुमन हूँ, खुशबू से जानी जाती। मैं सुमन हूँ, खुशबू से जानी जाती। दुल्हन के श्रृंगार में सजी, जुल्फों से लिपटी, सेज पर बिछी, एक मधुर रिश्ते की गवाह बनी और मसल कर फेंकी गई। मैं सुमन हूँ, माधुर्य से अपनाई जाती। मैं सुमन हूँ, माधुर्य से अपनाई जाती। शव यात्रा में निमंत्रित हुई, मृत शरीर पर सजाई गई, शमशान तक लाई गई, फिर उपेक्षित सी बिखेरी गई। मैं सुमन हूँ, जरूरत से अपनाई जाती। मैं सुमन हूँ, जरूरत से अपनाई जाती। सीख लो मुझसे, इंसान की नियति यही है। सीख लो मुझसे, इंसान की नियति यही है। जरूरत है और चाहत है जब तक, माथे पर रहोगे नजरों में चढ़ोगे। जरूरत खत्म, कीमत कोई नहीं। मैं सुमन हूँ, उपमा भी सजाई जाती। मैं सुमन हूँ, उपमा भी सजाई जाती। जब तक खुशबू देती, माथे से लगाई जाती, गजरे में सजाई जाती, उसके बाद मिट्टी में मिलाई जाती, आँखों से
ठुकराई जाती। मैं सुमन हूँ। आइए अब तीसरी कविता की तरफ चलते हैं और आशा करती हूँ ये भी प्रारंभ की दोनों कविताओं से कम संवेदनशील नहीं है। इसका शीर्षक है चलो कुछ लिखा जाए। चलो कुछ लिखा जाए, चलो कुछ कहा जाए। चलो कुछ लिखा जाए, चलो कुछ कहा जाए। कुछ पत्थर तोड़ते मजदूर, कुछ कीड़े कूड़े बीनते मजबूर। कुछ पत्थर तोड़ते मजदूर, कुछ कूड़े बीनते मजबूर। कुछ उनकी अंतर व्यथा, कुछ उनकी अंतर दशा। चलो कुछ लिखा जाए। कुछ रातों की सिसकियाँ, कुछ अनकही पंक्तियाँ। कुछ रातों की सिसकियाँ, कुछ अनकही पंक्तियाँ। कुछ मजबूर हालात, कुछ गमगीन एहसास। चलो कुछ लिखा जाए, चलो कुछ लिखा जाए। कुछ ममता को तरसता बचपन, कुछ गिद्धों की गंदी नजर। कुछ अबला मन की व्यथा, कुछ यौवन की अनकही सजा। चलो कुछ लिखा जाए, चलो कुछ लिखा जाए। शब्दों से ही कुछ कहा जाए। कुछ अनकहे एहसास, कुछ शब्दों के ख्यालात। कुछ अपने मन की, कुछ उसके मन की। चलो कुछ लिखा जाए, एहसासों को बुना जाए। चलो कुछ लिखा जाए। आशा करती हूँ इन कविताओं ने कुछ वास्तविकताओं से आपका सामना कराया होगा। कहते हैं हम अपने आसपास के वातावरण में अगर नजर दौड़ाएं तो बहुत सारे ऐसे एहसास दिखते हैं जो मन पे, दिल पे चोट करते हैं और इन एहसासों के ख्यालात हम शब्दों में बुनते हैं। मेरा मन अक्सर व्यथित होता है इस तरह के मंजर देखकर। कभी किसी क्रॉसिंग पे एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ जरूरत के कपड़ों में होता है और जिंदगी का सबक वो होश संभालते ही सीखना शुरू कर देता है। हथेलियां फैलाना सीख जाता है। उपेक्षा, तिरस्कार, इन सब से वो मुलाकात करता है और इसी तरह अपने जीवन की शुरुआत करता है। कैसी विडम्बना है ना कि किसी के घर में 3 लाख का कप होता है चाय पीने के लिए और किसी के पास आंखें खुलने पर 3 रुपए भी नहीं होते पेट की आग बुझाने को। कैसी विडम्बना है, ईश्वर का ये कैसा चलन है, मुझे समझ में नहीं आता। समझदार लोग बताते हैं कि ये पिछले कर्मों का फल है। तो ऐसा क्यों होता है कि पिछले कर्मों का फल किसी और जन्म में भुगतना पड़ता है, जबकि इंसान को वो याद ही नहीं होता कि उसने पिछले जन्म में क्या किया। बहरहाल जो भी है, सृष्टि का नियम है और हम और आप सिर्फ कठपुतलियां हैं जो स्टेज पे आते हैं, अपना रोल निभाते हैं और फिर स्टेज से विदा
विदा लेकर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो जो भी हो, जो मुझे दिखता है, जो मेरी कलम को अच्छा लगता है वो लिख जाती है। कभी कभी मैं बहुत बेबाक भी लिख जाती हूँ, शायद अंदर से मन बहुत व्यथित होता है। तो आशा करती हूँ कि रेशमी पाजेब से आप धीरे धीरे शनै शनै जुड़ रहे होंगे। और फिर से आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने सजेशन, अपने सुझाव और कमेंट में हमें जरूर बताएं, जिससे हम उत्तरोत्तर अपने वीडियोस में सुधार ला सकें और भी अच्छी तरह से आप तक पहुंचा सकें। एक बार पुनः रिक्वेस्ट करती हूँ, लॉकडाउन का पीरियड है, गाइडलाइंस को फॉलो करें। स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। इत्तेफाक से घर में रहने का मौका मिला है, हर पल हर सेकंड को यूटिलाइज करें और एंजॉय करें।